हेलो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं ऋतिक वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी के रे क्लासेज में। यह वीडियो सामान्य हिंदी के विश्लेषण का वीडियो होने वाला है। यह यूपी पी री एग्जाम, यूपीएसआई, यूपी आर ओ आई आर ओ, यूपी टेट सी टेट जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें टॉप 30 PYQ कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में जो परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। इसमें जो संख्यावाचक तथा परिमाणवाचक जो होते हैं इसके दो भेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। उसी प्रकार निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसी में जो निश्चित संख्यावाचक है इसके भेद के बारे में जान लेते हैं। इसमें जो है गणनावाचक जो है पूर्ण संख्या बोधक का बोध है। इसमें गिनतियाँ आती हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये गणनावाचक विशेषण हो गए। क्रमवाचक में हो गए, इसी को क्रम से एडजस्ट करना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक में आ जाएंगे। आवृत्तिवाचक में अनुपातिक रूप में जो दिया रहता है, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये आवृत्तिवाचक में आ जाएंगे। समुदायवाचक में दोनों, तीनों, चारों, ये समुदाय का बोध करा रहे हैं, यहाँ पे समुदायवाचक ये हो जाएंगे। समुच्चय बोधक में जैसे केले का 12 का दर्जन हो गया, जोड़ा हो गया 2 का, सतसई हो गई, यहाँ पे समुच्चयवादक बोधक जो है बोध हो रहा है। प्रत्येक बोधक में आ जाएगा प्रत्येक, हर एक, यहाँ पे प्रत्येक बोधक का बोध हो रहा है। सार्वनामिक विशेषण जो है इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके 4 भेद बताए गए हैं: संकेतवाचक या निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक तथा संबंधवाचक। सार्वनामिक विशेषण में जो है 2 प्रकार के क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि एक जो है मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, दूसरा यौगिक। मौलिक तथा यौगिक सार्वनामिक विशेषण के बारे में पूछते हैं, तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा: अर्चना अत्यंत सुंदर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? अर्चना ये संज्ञा हो गई, अत्यंत सुंदर है, तो सुंदर जो है यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है कि अर्चना जो है सुंदर है। अत्यंत जो है ये सुंदर की भी विशेषता बता रहा है। इसके बारे में जानेंगे ये क्या होते हैं आगे, कि अर्चना सुंदर है, तो यहाँ पे सुंदर शब्द विशेषण है। अत्यंत सुंदर जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर अत्यंत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको विशेषण बताना है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन: कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? यहाँ पे सिंदूरी जो शब्द है आपको बताना है यह क्या है। तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो पहले तो कश्मीरी सेब जो लाल होता है तो यह विशेषता बताया जा रहा है, लाल जो है विशेषण हो जाएगा। और सिंदूरी लाल तो लाल की भी विशेषता बता रहा है। तो जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे सिंदूरी जो है वो प्रविशेषण शब्द हो जाएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं: समझदार शब्द विशेषण का कौन सा भेद है? समझदार, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे क्वालिटी बताई जा रही है, यहाँ पे गुण बताया जा रहा है किसी का, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। संख्या का बोध तो हो नहीं रहा, ये गलत हो जाएगा। परिमाण नापतोल का बोध नहीं हो रहा, यहाँ पे कोई सर्वनाम आया नहीं है, तो समझदार गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण के मुख्यतया कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतया 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण नहीं है? बर्फीला तो ये विशेषण है। नमकीन, किसी की नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, विशेषता बताना। पथरीला, ये भी विशेषता बता। नमक जो है ये जो है संज्ञा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं: बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो मौसम ये तो विशेष हो गया, संज्ञा हो गया। पीले फूल खिलते, पीले जो है ये विशेषता बताया जा रहा है, फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल पीला है, ये विशेषण हो जाएगा। बाकी सब संज्ञा है। कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कौन कौन से होते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक के 2 भेद होते हैं। यहाँ देखते हैं कौन सा नहीं है, पूछ रहा है। सैकड़ों लोग मारे गए, तो ये तो अनिश्चित संख्यावाचक है कि सैकड़ों लोग मारे हैं, इसमें निश्चितता तो है नहीं, ये अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, या तो ये तो परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ये भी परिमाणवाचक हो जाएगा। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना, 50 ग्राम चीनी, ये भी परिमाणवाचक विशेषण। तो ये क्वेश्चन कुछ गलत पूछ रहा है। इसमें से ये चारों ऑप्शन हैं, ये चारों ही निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अगर संख्यावाचक में पूछा जाए, यहाँ पे अगर
संख्यावाचक पूछा तो संख्यावाचक जो है केवल पहला है, वो भी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, ये क्या बता रहा है? तो जहाँ पे 3.5 मीटर कपड़ा, जहाँ पे नाप तोल की चीज़ बताई जाए, नाप तोल के बारे में बताया जाए, वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 रुपये दीजिए। 25 रुपये ये संख्या है, वो भी निश्चित है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दुगुना और दुगना और दोहरा किस प्रकार के विशेषण हैं? तो गणनावाचक होगा नहीं, गणनावाचक में गिनती ही आती है 1 2 3 4। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आ जाएगा। आवृत्तिवाचक यहाँ पे सही हो जाएगा। 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये सब आवृत्तिवाचक विशेषण हैं। थोड़ा समुदायवाचक के बारे में जानते हैं, जहाँ पे दोनों, तीनों, चारों, पाँचों, वहाँ पर समुदायवाचक विशेषण होता है। तो हम यहाँ पे समझ गए हैं संख्यावाचक के बारे में कि कौन कैसे हैं, ये भूलना नहीं, इसको याद रखना। कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। रेखांकित अंश में विशेषण है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक। कुछ लोग, तो लोगों की तो गिनती की जा सकती है, तो यहाँ पे लोग तो संख्यावाचक है, तो संख्यावाचक है तो मतलब ये गुण कट जाएगा, परिमाण कट जाएगा। कुछ लोग हैं, कुछ लोग, ये तो अनिश्चितता का बोध बता रहा, कोई निश्चित तो बता नहीं रहा, यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। परिमाणवाचक विशेषण द्वारा किसका बोध होता है? तो परिमाणवाचक क्या बताता है? किसी वस्तु के नाप तोल के बारे में बताता है, क्रिया के नाप तोल का बारे में बताएगा। इनमें से कौन सा परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। 2 किलो सेब नाप तोल के बारे में बता रहा है। 10 लीटर पानी नाप तोल के बारे में बता रहा है। 50 गज जमीन, ये भी नाप तोल। अनगिनत तारे अनगिनत हैं, ये जो है अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। वह पाव भर आटा लाया, इस वाक्य में पाव भर क्या है? संख्यावाचक विशेषण। पाव भर ये नाप तोल की वस्तु बता रहा है, यहाँ पे परिमाणवाचक हो जाएगा। निम्नलिखित में से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण है। आपको बताया गया गणना मतलब गिनती ही हो जाएगा, जहाँ पे 1 2 3 आ जाए वहाँ पे गणनावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है? अनिश्चित संख्यावाचक बताना है। ये लोग भले हैं, सभागार में बहुत आदमी थे, श्याम हरी कमीज पहनता, ये सब तो गुणवाचक हो गया। 2 आदमी जा रहे हैं, ये तो निश्चित संख्यावाचक हो गया। ये लोग भले हैं, भले, भला बुरा, ये सब जो गुणवाचक हो गया। सभागार में बहुत आदमी थे, तो आदमी तो संख्यावाचक गिन सकते हैं, लेकिन बहुत आदमी ये अनिश्चितता का बोध करा रहा है, यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। विशेष से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? चलिए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं कि विधेय विशेषण क्या होता है, उद्देश्य विशेषण क्या होता है, प्रविशेषण क्या होता है। तो जहाँ पर विशेषण जो है विशेष से पहले आता है, वहाँ पे विशेष विशेषण या उद्देश्य विशेषण उसको कहते हैं। वहाँ पे यहाँ पे पूछा जाए विशेष से पहले आने विशेषण, तो यहाँ पे उद्देश्य विशेषण हो जाएगा। इसी को हम विशेष विशेषण भी कहते हैं। जहाँ पे विशेषण जो है विशेष से बाद में आएगा, वहाँ पे विधेय विशेषण होता है, तथा जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, सतीश चंचल बालक है, रेखांकित शब्द क्या है? चंचलता बता रहा है यहाँ पे क्या है, तो चंचल बालक जो है ये विशेष हो गया, विशेष से पहले आया है विशेषण, तो यहाँ पे विशेष से पहले विशेषण आएगा, तो वहाँ पे उद्देश्य विशेषण या उसे ही विशेष विशेषण कहते हैं, सही हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरा लड़का आलसी है, ये रेखांकित शब्द क्या है? मेरा लड़का जो है ये विशेष से हो गया, मतलब संज्ञा है। संज्ञा क्या हुई? संज्ञा या सर्वनाम वही विशेष से कहलाता है। विशेष के बाद आया है विशेषण, तो यहाँ पे विधेय विशेषण हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही है। वह मेरा पड़ोसी है, इस वाक्य में वह किस प्रकार का विशेषण है? तो वह मेरा, यहाँ पे देखिए, जहाँ पे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में आते हैं वहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाता है। वह मेरा पड़ोसी है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। उस बालक के पास मेरे से 2 गुना धन है। उस बालक यहाँ पे निश्चित कर रहा, उस क्या है? ये सर्वनाम है। सर्वनाम यहाँ पे विशेषण के रूप में आया है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा उदाहरण कौन सा है? तो सार्वनामिक विशेषण 2 प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यौगिक सार्वनामिक विशेषण तथा मौलिक सार्वनामिक विशेषण। अब जानते हैं यौगिक क्या होते हैं और मौलिक क्या होते हैं। तो मौलिक से निकल रहा मूल, जहाँ पे सर्वनाम जो है अपने मूल रूप में आते हैं। मूल सर्वनाम कौन से होते हैं? जैसे जो, सो, कोई, कुछ, ये सब जो है मूल सर्वनाम होते हैं। तो जहाँ पे सर्वनाम अपने मूल रूप में आते हैं
ऐसे यहाँ पे हो गया वह किताब, तो वह क्या है, ये मूल रूप है सर्वनाम का। यह घर, ये मूल सर्वनाम है। कोई आदमी, ये भी मूल सर्वनाम है। ये सब जो है मूल सर्वनामिक विशेषण हो जाएंगे। मौलिक सर्वनामिक विशेषण, यौगिक, यौगिक क्या होते हैं, ऐसा, यहाँ पे सर्वनाम में प्रत्यय लग के आता है और फिर उसकी जो है संज्ञा की विशेषता बतलाता है। यहाँ ऐसा मूल सर्वनामिक विशेषण तो है नहीं, यहाँ पे प्रत्यय लग के ऐसा बनाया गया है, यहाँ पे यौगिक सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में विशेष कौन सा है? विशेष क्या होता है, संज्ञा या सर्वनाम? आराध्य, आश्रित, आकाशी। आराध्य, आश्रित, किसी भी, आकाशी, ये सब विशेषता बतला रहा है। आकाश जो है, आकाश ये संज्ञा शब्द है, यहाँ पे ये भी विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं। ज़्यादा, यहाँ पे ज़्यादा बताना है क्या है, तो ज़्यादा, कम, ये सब जो है परिमाणवाचक दर्शा रहा है। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, कितनी देर में आएंगे, समय को दर्शा रहा है, ये कालवाचक हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई वाक्य दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि इसमें कितने विशेष हैं या कितने विशेषण हैं। तो यहाँ देख लेंगे, छोटी बच्ची कुछ नए कपड़े, इनमें देखते हैं बच्ची क्या हो गया, या तो संज्ञा हो गई तो विशेष हो जाएगा। छोटी एक ये विशेषण हो गया, एक ये हो गया। कुछ नए कपड़े, कपड़े की विशेषता बतला रहा है, नए, दो विशेषण। नए की विशेषता भी बता रहा है कि कुछ ही, तो यहाँ पे तीन, तो यहाँ पे तीन जो है विशेषण हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, आपको बताना है यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। तो विशेषण शब्द जानने से पहले आपको उससे अर्थ निकालना पड़ेगा कि इससे विशेषता क्या निकल रही। अकूत, अकूत को किसी सेंटेंस में डालते हैं, तो जैसे राम के पास अकूत संपत्ति है, अकूत मतलब ज़्यादा संपत्ति है, यहाँ पे ये विशेषता बतला रहा है, ये होगा नहीं। अकर्ण मतलब हो जाएगा, कर्ण मतलब जिसके कान, अकर्ण मतलब जिसके पास कान ना हो, कान से रहित, मतलब बहरा हो, ये भी विशेषता बतला रहा है, ये गलत हो जाएगा। अचार, अचंड, ये भी विशेषता बतला रहा है। अचंड मतलब वो बहुत चंड है, मतलब बहुत शरारती है। अचंड मतलब वो सही है। अचार, यहाँ पे ये संज्ञा हो जाएगा, यहीं पे विशेषण नहीं है। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना से दयालु तो बनेगा नहीं, कृपालु खिलाड़ी बन जाएगा, खेलना से। सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द है? बालू, संज्ञा शब्द हो जाएगी। ढालू, ढालू मतलब कोई ढलान, कहीं पे कहते हैं ढलान जो है, ढालू है, यहाँ ये विशेषता बतला रहा है। आलू, भालू, ये सब संज्ञा शब्द हो जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला, अर्थ, परिवार, परलोक। पतला, मोटा, ये सब विशेषता बता रहा है, ये विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा? आप इसको याद कर लीजिएगा। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने अंतर विशेषण कहा है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। रामायण सुंदर रचना है, सुंदर रचना है, ये भी विशेषता बतला रहा है, ये गुण बता रहा है, इसका क्वालिटी बता रहा है, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही है। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? अधिक जो है किसकी, अधिक क्या है, गाय जो है दूध देती है, दूध की विशेषता बता रहा जा रहा है कि दूध अधिक देती है, यहाँ पे दूध की विशेषता बता रहा है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? 50 लोग ये कोई निश्चितता बोध नहीं करा रहा है। हाँ, ये है कि ये संख्यावाचक बता रहा है, ये परिमाण तो है नहीं, समुदाय भी नहीं रहेगा, परिमाण भी नहीं रहेगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विशेषणों की तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? ये भी क्वेश्चन बनते हैं। विशेषण की तुलना के आधार पर विशेषण के जो है 3 अवस्थाएं होती हैं, एक मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। जैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे न्यून हो गया मूलावस्था, न्यून का उत्तरावस्था बन जाएगा न्यूनतर, और उत्तमावस्था हो जाएगा न्यूनतम। जैसे इंग्लिश में पूछते हैं पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, उसी का ये हिंदी रूप है मूलावस्था, उत्तमावस्था, उत्तरावस्था। जैसे लघु का लघुतर, लघुत्तम, इसको याद कर लीजिएगा। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। पांडु शब्द से आपको महाभारत आप देखे होंगे, पांडुओं के पिता जो है पांडु थे, तो पांडु ये नाम हो गया, तो ये जो है विशेष हो गया। तो इसको देख के आदमी सभी लोग गलती करते हैं, ये विशेष लगा देते हैं, बी ऑप्शन सही करते हैं। लेकिन यहाँ पे पांडु शब्द का एक और अर्थ माना गया है, पांडु मतलब होता है पीला रंग, तो यहाँ पर ये विशेषता भी बतलाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये विशेषण भी है और विशिष्ट भी है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है।
अब यहाँ छांटना है आपको विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है। पहले देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। समुद्री है, सांप है, घातक है, कीमती, जहर। तो यहाँ देखते हैं सांप हो गया विशेष्य, तो एक विशेष हो गया। सांप का जो है बता रहा है विशेषता कि समुद्री है, ये विशेषण हो गया एक जो है, एक जो है विशेषण हो गया ये। घातक, घातक ये भी विशेषता बता रहा है, दो विशेषण हो गए। परंतु बहुत कीमती, कीमती जहर, जहर तो हो गया आपका, ये विशेष हो गया। कीमती जहर ये भी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीन जो विशेषण हो गए और दो विशेष हो गए। तो यहाँ पर पहला ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आप ऐसे छांट सकते हैं। तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इसमें कितने शब्द हैं। तो पहला हो गया भले, महान, लोग, उचित, संयमित व्यवहार। अब देखते हैं इसमें कि विशेषण कौन सा है और विशेष्य कौन सा होता है। विशेष आप जानते हैं जो संज्ञा शब्द होते हैं या सर्वनाम शब्द होते हैं वे भी विशेष होते हैं। तो यहाँ भले और महान लोग, लोग जो है ये संज्ञा शब्द हो गया, तो ये एक विशेष शब्द हो गया, ये विशेष हो जाएगा। और भले और महान, तो भले और महान जो है लोग की विशेषता बता रहा है, इसलिए भला और महान ये दोनों विशेषण हो जाएंगे। तो दो विशेषण हो गए यहाँ पर। उचित और संयमित व्यवहार, व्यवहार यहाँ पे विशेष हो गया, उचित और संयमित इसकी विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों विशेषण हो गए। तो चार विशेषण हो गए, दो विशेष हो गए। तो सी ऑप्शन आपका, सी नहीं डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहीं पे वीडियो मेरा समाप्त होता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों साथियों के साथ शेयर करिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को भी आप दबा दीजिए जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।